धनतेरस क्यों मनाते हैं? क्या है धनतेरस की कहानी? आइए जानते हैं। धनतेरस पर्व की इस पौराणिक कथा से जानिए इस त्योहार का महत्व क्या है। जाने इस दिन क्यों जलाया जाता है यम के नाम का दीपक। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व की तो शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली की तरह ही धनतेरस का भी विशेष महत्व होता है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु जी का ही अंश माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे धन, वैभव, सौभाग्य और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश अपने हाथों में लिए प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। और भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं। इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है तथा भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता श्री लक्ष्मी, धन के देवता श्री कुबेर जी और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। एक बार यमराज जी ने अपने यमदूतों से एक प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? तब यमदूत संकोच में पड़िडियच कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का ही पालन करते हैं, हमें तो दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं भी तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच महाराज, एक ऐसी ही घटना घटी थी जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नामक एक राजा एक दिन शिकार के लिए घने जंगल में गए थे। वह जंगल में अपने साथ गए साथियों से बिछड़कर भटक गए और किसी दूसरे राज्य की सीमा में चले गए थे। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बद्दा ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था और राजा हेमा ने अपने पुत्र के नक्षत्र गणना करने को महान ज्योतिषियों को बुलाया तथा ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक तो विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में ही रखा गया ताकि उस तक किसी भी स्त्रियों की छाया तक न पहुंच सके। किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय तेजी से बीत गया। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा और सुंदर बेटी यमुना के तट पर घूमने के लिए निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक को देखा। फिर दोनों में मित्रता हो गई और कुछ समय पक्षपात ही उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4थे दिन ही राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उस दिन नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा भी हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने तो कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे तथा उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु ही हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एकाएक दूत ने पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है? तब यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधिपूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में भी यह विधि पूर्व पूजन होता है, वहां अकाल मृत्यु का भय पास में भी नहीं भटकता है। अतः इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित
दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया और साथ में देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और जमदिया जलाया जाता है और इस दिन ही चिकित्सा और विज्ञान का किया था प्रचार। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और तो और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की भी प्रथा है और धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना, जिसका अर्थ होता है धनतेरस। और भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।